सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देखकर समझ गए हैं मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप डे क्या है? फ्रेंडशिप डे क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के क्या-क्या फायदे हैं? इस वीडियो में मैंने बताया है और आपको बारी-बारी से इस वीडियो को अंत तक देखना है। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और वीडियो दमदार वीडियो लेकर आया हूं और बताना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल रखें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए मैं कुछ बातें वचन की ओर फरमाना चाहूंगा। आज के इस टॉपिक का उद्देश्य है कि फ्रेंडशिप डे क्या है और क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने के क्या-क्या फायदे हैं। और आज हम देख सकते हैं पूरे भारत में, वर्ल्ड ऑफ कंट्री में हर व्यक्ति फ्रेंडशिप डे मना रहा है और इस बात को मैं युवाओं को ये सलाह देना चाहता हूँ, इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ कि प्रभु आज आपके जीवन में कुछ बदलाव करना चाहता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करना। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, इसमें बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। आज फ्रेंडशिप डे में बहुत सारे लोग भाई बहन दोस्त दोस्त से मिलता है और उसके लिए अच्छा गिफ्ट लाता है, अच्छे भोजन लेकर आता है, लेकिन इसमें अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, तो वो फ्रेंडशिप डे का मनाने का मतलब नहीं है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, प्रेम वो बड़ा है, इसमें प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। लेकिन आज बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा रहता है, प्रभु यीशु मसीह की बातों से जुड़ा रहता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में खड़ा रहता है, उसके साथ चलता है, अड़ा रहता है, प्रभु की आत्मा उनके अंदर काम करती है। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 17 के 17 में लिखा है, मित्र सम मित्र स्वयं पर प्रेम रखता है, विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मित्र वो है जो विपत्ति के समय क्या करता है, हमारे लिए भाई बन जाता है। आज फ्रेंडशिप डे में हर व्यक्ति अपने दोस्त से मिलने जाता है, उसके लिए अच्छा गिफ्ट लेकर जाएगा, लेकिन एक दिन का मिलना नहीं होना चाहिए। हमारा मिलना प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा होना चाहिए। परिस्थिति में भी हमारे साथ मित्रता दिखाना चाहिए, परिस्थिति में उसके साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक साल में फ्रेंडशिप डे आएगा, हम उसी दिन अपने मित्र से मिलने जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो वास्तव में वो एक दिन मिलते हैं, बाकी 359 दिन वो लोग कहाँ जाते हैं, वैसो आराम के जीवन में बिताते हैं और वे लोग निरंकुश रहते हैं, लेकिन एक दिन खुशी मनाने की वजह से वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। सो मेरे प्रियो, हमारा उद्देश्य है कि हम सब लोग आगे बढ़े और एक दूसरे को हिम्मत और हौसला दे। यहाँ पर भी सुलेमान इस बात को कहता है, मित्र संयम पर प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। क्योंकि मित्र वो व्यक्ति है जो संकट में, दुख में, समस्याओं में अगर उसके साथ चलता है तो वो क्या है, उसका मित्र है। सो मेरे प्रियो, हमें मित्रता दिखाना है तो उसके लिए कार्य करना होगा। हालेलुया। एक और वचन हम फरमाएंगे, नीति वचन 18 के 24 में लिखा है, जो मित्र विश्वास योग्य नहीं होते हैं, हालेलुया, वे शीघ्र नाश हो जाते हैं, परंतु ऐसे मित्र वे होते हैं जो कोई भाई से अधिक मिल रहता है। सो यहाँ पर भी सुलेमान कहते हैं, जो मित्र विश्वास योग्य नहीं रहता है, फेथफुल नहीं रहता है, वो क्या होता है, नाश हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वासहीन रहता है, फेथफुल रहता है, वह अधिक प्रेम करता है अपने मित्र से, उसके लिए विपत्ति के समय में वो उसकी सुरक्षा
करता है। हालेलुया। एक और वचन हम फरमाएंगे, सबदेशक की किताब 4 के 9 और 12 में इस प्रकार से लिखा है, एक से दो भले हैं, यदि इसमें कोई गिर जाए तो उसका साथी उससे उठा लेगा। हालेलुया। यदि वे दोनों जन एक साथ, यहाँ पर मेरे प्रियो एक पति पत्नी के विषय में बात किया जा रहा है और बताया जा रहा है। सो हमें फेथफुल विश्वास योग्य रहना है। सो मेरे प्रियो यहाँ पर भी परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, एक से क्या है, दो भला है। यदि एक व्यक्ति गिर रहा है तो दूसरा उसको उठाएगा। जैसे वो पाप में गिरना, लोगों के साथ संगति करने में आलसपन लाना, बुराई में जुड़ जाना, लेकिन उसमें अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है तो उसको उठाने का काम करता है। सो लेकिन मेरे प्रियो हमें विश्वास योग्य रहना है, फेथफुल रहना है, परमेश्वर में वफादार रहना है। सो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु के साथ हमें वफादार रहें, फेथफुल रहे। प्रभु हमारे जीवन का उद्धार करेगा, वो हमेशा हमारी परवाह करता है। सो हमारे लिए परमेश्वर की योजना है कि प्रभु अपने वफादार लोगों की परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना सुनता है। सो विश्वास योग्य रहे, फेथफुल रहे, हर समय डेडिकेट रहे, समर्पित रहे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की योजनाओं के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हमें किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को अपना जीवन नहीं छोड़ना है, कि हमें फेथफुल रहना है परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन का उद्देश्य जानते हैं। सो हमें हर चीज को महत्व रखते हुए, उसकी आवाज को सुनते हुए, उस बात को समझते हुए परमेश्वर में बढ़ते रहना है। सो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना है, परमेश्वर की आवाज को हमें अपने जीवन में रखना है। सो हमें फेथफुल रहते हुए प्रभु के कामों में बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, जिस तरह प्रभु हमने वचन को सुना है कि हर एक व्यक्ति अपने विपत्ति के समय उसकी सुरक्षा करता है। आज जितने लोग प्रभु इस फ्रेंडशिप डे में प्रभु अपना जीवन बिता रहे हैं, प्रभु एक सही मार्ग उनको मिलने पाए। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।